जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत ही सुंदर एक चेतावनी भजन है और साधनात्मक भी है। प्रत्येक साधक को अपने वैराग्य को बढ़ाने के लिए ये भजन जरूर गुनगुनाना चाहिए और इसका अर्थ भी समझना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में सब लोग रहते हैं। समाज में रहना इसका जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन जो ईश्वर पथ के पथिक होते हैं वो इस समाज में रहते हुए भी यही भाव रखते हैं अपने मन में, जो ये इस भजन में है। आप लोगों ने कभी न कभी इस भजन को जरूर कहीं न कहीं सुना होगा। तो आइए सबसे पहले भजन का श्रवण हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका अर्थ बताएंगे जो बिल्कुल साधनात्मक है। तू त दुनिया के मेला में अकेला हो, अचिके कोई खेला हो जाई। तू त दुनिया के मेला में अकेला हो, अचिके में कौन खेला हो जाई। मिली कबो न करैली बोके केला हो, मिली कबो न करैली बोके केला हो, अचिके में कौन खेला हो जाई। तू त दुनिया के मेला में अकेला हो। जानकी जीवन, जानकी जीवन नाथ दस शीस हंता। जानकी जीवन नाथ दस शीस हंता, उहे एकमात्र हउए जग के नियंता। ओही जगत गुरु के बा न चेला हो, अचिके में कौन खेला हो जाई। तू त दुनिया के मेला में अकेला हो, अचिके कौन खेला हो जाई। घेर ले बा बेटा बेटी भाई में हरारू, माया के बाजार में धरैला बेचारू। घेर ले बा बेटा बेटी भाई में हरारू, माया के बाजार में धरैला तू बेचारू। एही जा केहू नहीं केहू के हो खेला हो, एही जा केहू नाही केहू के हो खेला हो, अचिके में कौन खेला हो जाई। तू त दुनिया के मेला में अकेला हो, अचिके में कौन खेला हो जाई। अंतिम लाइन बहुत ही प्रेरणादायक है कि जीव कठपुतली
राम जी मदारी जीव कठपुतलिह राम जी मदारी उजवने चाहे सितवने होलाए शिकारी उजवन चाहल सितवन हो खेला शिकारी दुनिया के मेला में जीव बाय अकेला हो अचिके में कौनो खेला हो जाई तू त दुनिया के मेला में अकेला हो अचिके कौनो खेला हो जाई। इस भजन में जीव को मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि दुनिया मेला है। हम सब लोग इस मेला में, इसी को कबीर साहब ने भी कहें, यह संसार हाट बनिए का तू सौदा करने आयो मारी चोच निकल गई रुई सिर धुन धुन पछतायो। तो बाजार किसी ने कहा, हाट माने बाजार, किसी ने मेला कहा, किसी ने समुद्र कहा, किसी ने सागर संसार कहा। तो ये इस मेला में हम सब लोग अकेले हैं और अचिके में कौनो खेला हो जाई। क्षण भर में लोग कहते हैं अरे अभी तो मिले थे, अभी कैसे हो गया, विश्वास ही नहीं हो पा रहा। श्वास श्वास में राम कहूं वृथा श्वास जनि खोहूं ना जाने इस श्वास की आवनी हो न हो। श्वास ऊपर गई है, नीचे आएगी कि नहीं, और नीचे गई है तो ऊपर जाएगी कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं। तो अचिके में कौनो खेला हो जाई। इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, भीड़ में सब रहते हैं, लेकिन उस भीड़ में रहते हुए हमेशा ये समझना है कि मैं अकेला हूँ और मेरे साथ ईश्वर हैं, भगवान हैं, और जिसको मैं समझ रहा हूँ ये मेरी मदद करेंगे, वो तो शायद कर पाएं या नहीं, लेकिन ईश्वर मदद करेंगे। माता द्रौपदी उस मेला में खड़ी थी, कोई मदद नहीं किया, कृष्ण कन्हैया को आना पड़ा। तो इसलिए कहते हैं कि तू त दुनिया के मेला, हे मन, इस दुनिया के मेला में तू तो अकेला है। इसलिए जिस परिवार पर, जिस फॉलोअर पर, जिस मित्र पर गुमान कर रहे हो ये कोई नहीं काम आएंगे, इस पर गुमान कभी मत करना। सबके 5-5, 10-10 हजार, 20-20 हजार, करोड़ों फ्रेंड होते हैं, लेकिन समय पर एक भी काम नहीं आते। तो अचिके में कौनो खेला हो जाई। तो इसलिए भगवान जिनको प्रेरणा करके आपका काम बनवा दें, वो भगवान ही प्रेरणा करके बनवाते हैं, देख इसका काम कर दो। नहीं तो कोई किसी के लिए वो नहीं है काम आपका करने वाला, कोई दोस्त नहीं। भगवान हृदय में बैठ जाएंगे, आपका दोस्त बन जाएगा। भगवान हृदय में बैठ जाएंगे, वहीं आदमी दुश्मन बन जाएगा। तो मिली कबो ना करैली बो के केला हो, दूसरी लाइन है। इसलिए हमारे जो कर्म हैं, आपके जो कर्म हैं, यहीं समय आने पर फलीभूत होते हैं।
इसलिए हमेशा ये विचार रहे कि मनुष्य शरीर मिला है तो अच्छा से अच्छा कर्म हो, परमार्थ हो, सेवा हो, भजन हो, सुमिरन हो, चिंतन हो। आप अगर गृहस्थी में है तो अपने बाल बच्चा को ढंग से पाल पोस करके भजन चिंतन करते हुए आयु के दिन पूरे करें, भजन न भूले, ये हमेशा याद रहे। नहीं तो मिली ना कबों करीली, करीली माने कांटा या करैला जो कड़वा होता है ना, तो अगर कांटा बोए हैं, करैला बोए हैं, दोनों इससे हो सकता है, समझा जा सकता है। तो अगर अपने जीवन में हमने गलत कार्य किया है, दूसरों को सताया है, जीवों की हत्या की है, कभी सत्संग नहीं किया, न कभी हरि का सुमिरन किया, इतने में चोला छूट गयो, तो कहें कि मिली ना मिली कबो ना करीली बो के केला हो। तो जब करीली बोए हैं, कांटा बोए हैं, करेला बोए हैं, तो ये केला कहाँ खाने को मिलेगा? केला का पत्ता, केला का पेड़ कहाँ मिलेगा? जब कांटा का पेड़ बोए हैं तो केला का पेड़ कहाँ से मिलेगा? जो बोए हैं वहीं तो मिलेगा। खेत में आप गए, दियर में, चाहे इधर टाल में, तो सरसों छीट के चले आए। अब सोचो कि हम जा रहे हैं गेहूं काट के ले आएंगे तो कैसे होगा? जो बुन के आए हैं वहीं तो बाद में जब सीजन आएगा उसके बाद काटने जाओगे। तो मिली कबो ना करैली बो के केला हो, अचिके में कौनो खेला हो जाई। तू त दुनिया के मेला में अकेला हो, तू त दुनिया के मेला में अकेला हो, अचिक कौन खेला हो जाई। इसलिए क्षण भर की गारंटी नहीं है। इसलिए ऐसा मत सोचो कि बुढ़ापा में भजन कर लेंगे, अभी तो जवानी है, अभी तो पूरा उम्र भरा पड़ा है, अभी क्या ज़रूरत है मंदिर में आश्रम में जाने की, अभी क्या ज़रूरत है गीता पढ़ने की, अभी क्या ज़रूरत है रामचरितमानस पढ़ने की, पूरी उम्र भरी पड़ी है, कभी कर लेंगे, और नहीं ये करेंगे तो क्या काज है। ऐसा मत सोचो, क्योंकि अचके में कौनो खेला हो जाई। रोज आए दिन देखते हैं टीवी में, न्यूज़ में, गाड़ी लड़ गई, एक ही परिवार के 10 लोग मर गए, गाड़ी लड़ गई, एक ही परिवार के सब सदस्य खत्म हो गए। ये वैज्ञानिक उपकरण जितने भी बने हैं ये कहीं न कहीं से मनुष्यों के ही दुश्मन हैं। वो रोबोट से पूछा गया तुम्हारा दुश्मन कौन है, तो बोले इंसान। तो ये जितने भी यंत्र उपकरण हैं ये कहीं न कहीं से मनुष्यों का ही अहित कर रहे हैं। इसलिए ये विज्ञान विनाश का कारण कभी बना था और आगे भविष्य में कभी बनेगा। वास्तविक विज्ञान की परिभाषा पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया, जो ऋषियों मुनियों के पास था, और उस विज्ञान से शांति मिलती है और इस विज्ञान से अशांति मिलती है। इसलिए गाड़ी घोड़ा दुनिया जहान कुछ भी चला रहे हो तो ट्रैफिक नियम का पालन करते हुए आराम से, नींद लग रही है तो सो मत, रुक जाओ, उसके बाद जाओ। तो अचिके में कौनो खेला हो जाई, तू त दुनिया के मेला में अकेला हो। तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि जानकी जीवन नाथ 10 शीस हंता, उहे एक मात्र हमें
जग के नियंता। इस प्रकृति का, इस संसार का नियंता, संरक्षक एक परमात्मा, एक भगवान श्री राम है। जानकी जीवन नाथ, माता जानकी के जीवन नाथ थे। माता सीता ने कहा, प्रभु आप अगर वन चले जाओगे तो समझ लो सीता का तो शरीर यहाँ रहेगा, आत्मा तो आपके साथ रहेगी, लाश यहाँ रहेगा, फिर सेवा कौन करेगा। तो जानकी जीवन नाथ, जानकी के जीवन नाथ आप हो। और भगवान श्री राम का एक नाम 10 शीश हंता, रावण को उन्होंने मारा था इसलिए 10 शीश हंता भगवान का नाम। और उहे एकमात्र हमें जग के नियंता। वो एक परमात्मा इस जग में, भगवान कहते हैं मैं विष्णु रूप में पालन करता हूँ, ब्रह्मा रूप में उत्पत्ति करता हूँ और शिव रूप में, महाकाल रूप में इस संसार को नष्ट करता हूँ। तो ओही जगत गुरु के बान चेला हो। हम सब उसी जगत गुरु के चेला हैं। आज तमाम महात्मा लोग जगत गुरु, फलना गुरु लगा लगा के घूम रहे हैं, टाइटल खरीद खरीद के, लेकिन सब के गुरु भगवान हैं, जगत गुरु। वंदे कृष्णम जगत गुरु, भगवान राम जगत गुरु। और जो महापुरुष मन सहित इंद्रियों को बस में करके उनके स्वरूप में स्थित हो गए, वो जगत गुरु। और ये टाइटल बिक रही है 10 लाख 20 लाख में, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, आचार्य, फलना ढेकना। तो उससे नहीं, बल्कि जगत गुरु भगवान, और उन्हीं जगत गुरु के हम सब लोग चेला हैं। और उन जगत गुरु का उपदेश है सबसे प्रेम करो, भजन करो, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये प्रभु राम का उपदेश है। तो ओही जगत गुरु के बान चेला हो, अचिके में कौनो खेला हो जाई। तू ता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचिके में कौनो खेला हो जाई। आगे कहते हैं कि घेर ले बा बेटा बेटी, भाई में हरारू, अमाया के बाजार में धरैल तू बेचारू। सब भजन करना चाहते हैं, सब उस ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन घेरले बा बेटा बेटी, भाई मेहरारू, तई मैं तोर तोर तई माया जामे, बस यह जीव निकाया। तो भगवान का भजन चिंतन तो सब, लेकिन ये घेरले है। जैसे ही भजन करना, घर में बैठोगे तैसे कहते तो कोनो काम नहीं, रामे राम जप रहे हो तो खाना कैसे चलेगा, फलना नहीं। आप घर गृहस्थी में रहें तो बेटा बेटी, भाई, औरत, मेहरारू मने औरत होता है, जैसे हम मौगी बिहार में बोलते हैं तो यूपी में मेहरारू बोलते हैं। तो आपस में परिवारों को सहयोग करना चाहिए। अगर कोई राम राम जप रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तो उसका क्रिटिसाइज उसको न करो, उसका मजाक मखौल मत उड़ाओ, बल्कि उसका सहयोग करो। ठीक है भाई, 20 मिनट आधा घंटा जप लो, उसके बाद और काम करना। चाहे वो बेटा हो तो पिता को उसका सहयोग करना चाहिए, और पिता जप रहा हो तो बेटा को सहयोग करना चाहिए। पति जप रहा हो तो पत्नी को कहना चाहिए नहीं ठीक है, मैं और पूजा की सामग्री ला रही हूँ, आप कर लो, ध्यान कर लो। और अगर पत्नी कर रही है तो पति को सहयोग करना चाहिए, नहीं चल रोटी बना, बाद में तुम पूजा करना, ऐसा नहीं। तब तो आप घर में भी रह कर के भजन कर सकते हो, अगर आपसी सामंजस्य सहयोग की भावना बन गया तो। नहीं तो आपस में पैर में घिंचा तीनी। बहुत लोग कहते हैं महाराज घर में तो भजन करना चाहते हैं, मन ही नहीं लगता है, और करने बैठते हैं तो न जाने कौन कौन से काम चीपो रहता है। तो इसलिए तो ऐसे माहौल को घर में न बनने दें। तो आज
लोग इस माया के बाजार में धरा गया है, तो घेर ले बा बेटा बेटी भाई में हरारू, माया के बाजार में धरैल तू बेचारू। जीव बेचारा हो गया, चाह के भी नहीं कर पा रहा। एक ऐसा समय आता है चाह करके भी जीव भजन नहीं कर पाता। मक्खी पहले थोड़ा थोड़ा रस लेती है सीरा में जाके, और जब पंखी उसी सीरा में भीग जाती है तो वो उड़ना चाहती है, उस मक्खी उस सीरे से, रस से, लेकिन उड़ नहीं पाती। तो उसी तरह ये जीव की दशा हो गई। पहले तो संसार का रसास्वादन करना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, लेकिन ये आनंद में इसके पंख लपटा जाते हैं। फिर इस आनंद से निकलना चाहता है, सांसारिक वातावरण से बाहर आना चाहता है, लेकिन फड़फड़ा करके खत्म हो जाता है, नहीं निकल पाता है। जो गुरु भगवान की कृपा हो जाए। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही, तब गुरु महाराज की कृपा से भले निकल जावे, नहीं तो नहीं निकल पाता है। आगे कहते हैं, एही जा केहू नाही केहू के हो खेला हो। जब विपत्ति आती है, पति साथ छोड़ देता है, पत्नी साथ छोड़ देती है, बेटा साथ छोड़ देता है, पिता साथ छोड़ देता है, कोई आपकी विपत्ति लेने के लिए तैयार नहीं है। अस्पताल में सब चले जाएंगे 1 किलो सेव लेके, लेकिन दुख कोई बांटेगा क्या। तो एही जा केहू नाही केहू के हो खेला हो, अचिके में कौनो खेला हो जाई। तू ता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचिके में कौनो खेला हो जाई। लास्ट की लाइन बहुत सुंदर है। जीव कठपुतली राम जी मदारी, जीव कठपुतली राम जी मदारी, उजवन चाहे सितवने हो खेला शिकारी। ये जीव कठपुतली है। एक पुराने फिल्म में बहुत सुंदर गाना था कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो बचपन में खिलौना सबको मिलता है चलाने के लिए, चाबी ऐसे भर दो घुर जाएगी। आजकल रिमोट का आ गया, तो जितनी बैटरी रहती है चार्ज उतना दौड़ता है, फिर वहीं रुक जाता है। तो उसी तरह भगवान ने हम सब लोगों को जितनी चाबी भर के दिया है, तो उतना ही यह खिलौना चलता है, ये शरीर चलता है। और इसको चलाने वाला मदारी, कठपुतली को कौन न चाहता है। मदारी देखते हैं ना, कोई भी जादू होता है, कठपुतली होती है, सांप भी जो न चाहता है उसको भी मदारी बोलते हैं। तो इसलिए लाइफ इज स्टोरी वर्ड, द स्टेज मैन इज द एक्टर, गॉड इज द डायरेक्टर। भगवान इसके मदारी हैं, डायरेक्टर हैं। वो जो चाहेंगे वही होगा। इसलिए हमेशा उनके प्रति समर्पण रहना संसार भर के लोगों का कर्तव्य है। किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी समाज में जन्म हुआ हो, लेकिन भगवान मदारी हैं, हम सब लोग कठपुतली हैं, उनके इशारे पर नाच रहे हैं। ऊ जवन चाहेस तौने हो खेला शिकारी। ऊ जो चाहते हैं वही होगा। भगवान कहे, मेरी इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है अर्जुन, लेकिन एक स्तर आता है जब आपकी भगवान मदद करने लगते हैं। तो इसलिए सज्जनों,
अपने आप को इस समाज में, संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए हमेशा अकेला समझ करके उस परमात्मा में मन लगाए रखना है। बाकी सांसारिक जो भी आपका कार्य है वो करते रहें, भजन चिंतन करते रहें। भजन चिंतन करने वालों का सहयोग करें, आपसी सामंजस्य बनाएं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।